अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, रोशनी लाइट चैनल की तरफ से आप सबको खुशामदीद। नाज़रीन इकराम, मेरी आज की वीडियो कुरुलिश उस्मान के बारे में है और आज की इस वीडियो में इसके एपिसोड 193 पर थोड़ा सा तबसरा होगा, आने वाली किस्त के वाक़यात पर बात होगी। और इसके अलावा नाज़रीन इकराम, तुर्की की जर्नलिस्ट बिरसन अल्तुनताश ने एक बहुत बड़ी खबर कल ब्रेक की है जो कि कुरुलिश उस्मान से जाने वाले एक बड़े किरदार के बारे में है जो पिछले 6 सीजन से इस सीरीज में है। तो वो किरदार कौन है, उस्मान बे या बाला खातून? इसके अलावा बात करेंगे कि उस्मान बे उस जहर के असर से कैसे बच निकले और आने वाली किस्त में जाने वाले किरदार कौन कौन से हैं और हरिस्तों की एकदम से काया पलटने की क्या लॉजिक है और एपिसोड 193 में हलीमा को जख्मी करने का क्या मकसद था। तो आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो नाज़रीन इकराम, अगर पिछले एपिसोड पर मुख्तसर सा तबसरा करूं तो तुर्गुत और उस्मान की जोड़ी की बात ही क्या है और उस्मान बे के प्लान्स और प्लानिंग दोनों ही बेहतरीन होते हैं। और जब तुर्गुत ने फतह का ऐलान करते हुए काई झंडा बुलंद किया तो गूज बम्स महसूस हुए। इसी तरह हीरोज तारीख बनाते हैं, जैसे तुर्गुत बे ने अपनी सारी जिंदगी इस्लाम और रियासत की खिदमत में गुजारी। लेकिन इस एपिसोड की हेरोइन बाला भी थी, चाहे वो फाइटिंग सीन्स हो या ड्रामेटिक। दूसरी तरफ ओल्गन खातून की मौत की हम में से किसी को भी तवक्को नहीं थी और ये सीन बहुत ट्रेजिक और ड्रामेटिक था। गाजी आल्प का अपने वालिद से दिल के जज्बात का इजहार, जरकोताई का बेबसी से टूट जाना और उल्गन खातून की मौत की अदाकारी सब जबरदस्त था। उल्गन खातून का किरदार इस सीजन में ना तो इतना अनोइंग था और ना ही इसे इतना ज्यादा स्क्रीन टाइम मिल रहा था कि हम बोर हो जाएं। तो इसलिए इस सीजन में इसके जाने से दुख हुआ, वरना अगर ये सीजन 4 या 5 में चली जाती तो इतना दुख ना होता। लेकिन बहरहाल ये सीरीज इस तरह के ट्रेजिक सीन्स में मद्दाहों को कभी भी मायूस नहीं करती। लेकिन पिछली किस्त में क्लैडियोस जब मुदुर्नो के कुओं में जहर डालकर मुदुर्नो पर हमला करने जा रहा था कि वहाँ के लोगों पर अब जहर असर कर चुका होगा, अब वो आसानी से उस किले पर दोबारा कब्जा कर सकता है, तब गोप गुरु उस्मान ने उसे आ लिया। उस वक्त कई सवाल जहन में आए कि उस्मान बे जहर के असर से कैसे बच निकले, क्या यगिद बे की गद्दारी एक्सपोज हो चुकी है? और इससे भी अहम बात यह है कि उस्मान बे ने क्लैडियोस का सामना थोड़े से लोगों के साथ किया, तो उस्मान बे का प्लान क्या था? क्या वो क्लैडियोस को किसी ट्रैप में लाएंगे या फिर आमने सामने लड़ेंगे? और अगली किस्त में स्कारिया का करा फतह होगा या सिर्फ एक आम सी जंग होगी? तो नाज़रीन इकराम, आने वाली किस्त वाकयात से भरपूर होगी। और अगर इस सिनेरियो की बात करें तो इस हवाले से हमें अगली किस्त में उस सीन का फ्लैशबैक दिखाया जाएगा जिसमें हरिस्तो की तुर्गुत से मुलाकात हुई थी। मेरे ख्याल में उसी सीन में हरिस्तो तुर्गुत को बता देगा कि जो जहर क्लैडियोस ने मुदुर्नो के कुओं में डलवाया है वो कौन सा है और उसका तरियाक कैसे तैयार होगा। बाकी उस्मान बे के मामले में मुझे तो लगता है कि उन्होंने बस शो किया है कि जैसे वो पानी उन्होंने भी पिया। हालांकि एपिसोड 193 में साफ दिखाया गया था कि उस्मान बे पानी पीने लगे थे, लेकिन बाला खातून ने उन्हें उल्गन खातून के बनाए गए शरबत की ऑफर की और उस्मान बे ने उस जहरीले पानी के बजाय वो शरबत पिया। सवाल ये कि हरिस्तों के बदलने की क्या लॉजिक है? तो नाज़रीन इकराम, आप लोग नोट करें कि हरिस्तो नाम का ही एक किरदार महमद फादिल और सुल्तानी में भी है जो कि मुसलमानों का निज़ाम इंसाफ देखकर इस्लाम कबूल कर चुका है, जबकि इधर कुरुलिश उस्मान का भी हरिस्तो अपनी दुश्मनी भूलकर मुसलमानों की मदद कर रहा है। लेकिन क्यों? क्योंकि एपिसोड 193 में हरिस्तो ने देख लिया कि सोफिया इंतकाम की आग में अंधी होकर अपने पराई की तमीज खो चुकी है और इंतकाम और अपनी अना की खातिर अपने ही लोगों को भी उस्मानियों के सामने चारा बनाकर मरवाने से बाज नहीं आ रही। लेकिन सवाल ये है कि पहले भी तो हरिस्तो ने बहुत से कत्ल किए हैं, अब क्यों उसका ज़मीर जाग गया? तो इसका जवाब ये है कि हर किसी की एक हद होती है, तो हरिस्तो के जुल्म की हद यहाँ तक थी तो उसकी बस हो गई। वैसे भी ये हो सकता है कि उसका खानदान मुदुर्नो के आसपास रहता हो और वो खौफजदा हो कि उन्हें भी इस जहरीले पानी की वजह से नुकसान पहुंच सकता है, तो इसलिए उसने जहर का नाम और तरियाक बता दिया। इसके अलावा अब बात करेंगे कि हलीमा को जख्मी करने का क्या मकसद था। तो नाज़रीन इकराम, हलीमा को जख्मी करने का मकसद ये दिखाना था कि अब इसके और सोफिया के दरमियान एक साफ और वाज़ेह लैदगी हो चुकी है, जबकि दोनों बहनें हमेशा के लिए एक दूसरे के करीब हो गई हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि एपिसोड 193 की रेटिंग मजीद गिर गई है। कुछ इसकी वजह ओरहान और नीलुफर का ना होना बता रहे हैं और कुछ के मुताबिक पैसे के लालच ने महमद बुज़दैक को इस मकाम पर पहुंचा दिया है कि उन्होंने ठीक सीजन 5 के दरमियान में यानी शहर का सेट बेच दिया और तमाम सीजन कबीले में गुजरवा दिया। लेकिन मेरे नजदीक कुरुलिश उस्मान की रेटिंग गिरने और यहाँ तक आने की 5 बड़ी वजूहात ये हैं। नंबर 1, हर विलन का सिर्फ चंद किस्तों तक के लिए आना और उस्मान गाजी के मुकाबले में उसे मजबूत ना दिखाना। हर कला बड़ी आसानी के साथ फतह हो जाना। मिसाल के तौर पर आप मुदुर्नो कले को ही देख लें कि अगर चंद पोटलियां गन पाउडर डालकर एक कले की दीवार गिराई जा सकती है,
तो सुल्तान फातेह कॉन्स्टेंटिनिया की दीवारों को तोड़ने के लिए इतने अरसे तक क्यों प्लानिंग करते रहे? इसके अलावा तारीखी आल्प्स को ना लाना और जिन्हें लाना तो उन्हें कोई खास स्क्रीन टाइम ना मिलना। नंबर 3, स्क्रीन टाइम में औरतों का हद से ज्यादा हिस्सा। नंबर 4, सीरीज के अहम किरदारों के लव स्टोरीज में पूरा सीजन गुजरवा देना और उनकी शादियां ना करवाना। और नंबर 5, आल्प्स के ना तो शादी करवाना और ना ही उन्हें खास स्क्रीन टाइम मिलना। मेरे बताए गए इन पॉइंट्स के अलावा इस ड्रामा सीरीज की गिरती रेटिंग की वजूहात आपके जहनों में जो भी हैं वो कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिएगा। इसके साथ नाज़रीन इकराम, अगर आने वाली किस्त की बात करें तो फिर आखिरकार तुर्गुत, जैरकोताय और बामसी की तलवारों का वो सीन आ ही गया जिसका हम इंतजार कर रहे थे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये सीन तब आया जब जैरकोताय अपनी बीवी की मौत पर गम की हालत में था और अगली किस्त में उस जहरीले पानी से होने वाली अमवात की वजह से गम और सोग का माहौल होगा। इसके अलावा उस्मान बे तो मदुड़नों में मसरूफ होंगे, तो क्लैडियोस अपनी शिकस्त का बदला लेने के लिए उस्मान बे की गैर मौजूदगी का फायदा उठाते हुए उनके कबीले पर सोफिया के साथ मिलकर हमला कर देगा। और जिस तरह उलुगान ने उस्मानियों का कत्लेआम करने की कोशिश की थी, तो क्लैडियोस और सोफिया का भी यही मिशन होगा। लेकिन वहाँ अलाउद्दीन उन्हें काउंटर करने के लिए मौजूद होगा। और आखिरी किस्त वैसे भी सोफिया और क्लैडियोस के किरदारों की आखिरी किस्त होगी, जबकि यगीत भी आने वाली किस्त में अपने अमाल का मजा चखेगा। लेकिन वो काफी होशियार किरदार है और उसकी बाज़नतीनी जासूस बाला को खत्म करने की कोशिश करेगी और ऐसा करने का हुक्म उसे सोफिया देगी। लेकिन बाला खातून, जो कि बाजियाने रोम की सरबराह है, उसे मारना इतना आसान नहीं है और बाला उस पर काबू पा लेगी। लेकिन यगीत में राज फाश होने के डर से बाला को नहीं बल्कि उस लड़की को कत्ल कर देगा। मगर ऐसा लगता है कि यगीत बे के लिए फंदा उस्मान बे और तुर्कुत मिलकर तैयार करेंगे। और आने वाली किस्त में जाने वाले किरदारों में सोफिया और क्लैडियोस तो होंगे ही, लेकिन नाज़रीन इकराम, वो किरदार जिसके जाने की खबर बेरसन आल्तुन ताश ने दी है और उस खबर ने मद्दाहों को परेशान कर दिया है, वो बाला खातून की ये सीरीज छोड़ जाने की खबर है। और अगर बाला खातून ये सीरीज छोड़कर जाती है तो मुझे इसकी यही वजह समझ आती है कि कुरैश उस्मान इस वक्त एक डूबता जहाज है। इसके पिछले तमाम सीजन्स टॉप 5 सीरीज में हर साल शामिल रहे हैं, लेकिन अब की बार ये सीरीज इस सीजन के टॉप 10 सीरीज में भी शामिल ना हो सकी। इस सीजन के शुरू में इसकी रेटिंग 7, 7.5 के आसपास रही, लेकिन इससे आगे ना बढ़ सकी, बल्कि गिरती ही रही और A-B कैटेगरी में इसकी रेटिंग 3 के आसपास रही। और नाज़रीन इकराम, ये A-B कैटेगरी ही है जिसकी वजह से किसी ड्रामा सीरीज को इश्तेहारात मिलते हैं, यानी कि यही A-B कैटेगरी बताती है कि तुर्की के नौजवानों की किसी सीरीज में कितनी दिलचस्पी है। तो जाहिर सी बात है कि बाला खातून अब इतनी गिरी हुई रेटिंग में काम करके अपनी पॉपुलैरिटी को दांव पर क्यों लगाएगी, तो शायद उन्होंने ये सीरीज छोड़ने का फैसला कर लिया होगा। तो नाज़रीन इकराम, इस हवाले से मुझे जैसे भी कोई खबर मिली मैं उसे आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अपनी राय का इजहार कमेंट्स में जरूर कीजिएगा। मेरी वीडियो देखने का शुक्रिया।